गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वेलकम टू द क्लास ऑफ बायोलॉजी बाय नवीन ढांडा। आज हमारा 6th लेक्चर है क्लास +1 फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड का। हमारे 2 टॉपिक रहते हैं जिसको आज हम इस चैप्टर के अंदर इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। वन टॉपिक इज़ टैक्सोनॉमिक हायरार्ची, जिसका हम लिटिल बिट उसके बारे में हम स्टडी कर भी चुके थे। एंड सेकंड टॉपिक आपका टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्ची एज यू कैन सी हमने कल डिस्कस भी किया था। टैक्सोनॉमिक हायरार्ची के अंदर हमने 7 रैंक बनाए थे। लोवेस्ट रैंक स्पीसीज था, हाईएस्ट रैंक किंगडम था। सीक्वेंस आपको याद रखने का तरीका मैंने बताया था, सीक्वेंस याद जरूर रख लेना इनका, ये हम डिस्कस कर चुके थे। रियल कैटेगरी कौन सी है, स्पीसीज है, बाकी सारे के सारे क्या है, आर्बिट्रेटरी हैं। फिर मैंने आपको स्पीसीज के बारे में बताया था। स्पीसीज क्या है, टर्म या कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया था, जॉन रे ने। उसकी बुक का नाम हिस्टोरिया जनरलिस प्लेंट्रम था। स्पीसीज के 2 कंसेप्ट थे, टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट एंड बायोलॉजिकल कंसेप्ट। टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट कहता है कि वो कोई भी ऑर्गेनिजम्स जिनकी आउटर अपीयरेंस या मॉर्फोलॉजी सेम है, दे बिलोंग टू सेम स्पीसीज। और बायोलॉजिकल कंसेप्ट कहता है कि एनी ऑर्गेनिज्म which are reproductively isolated, they belong to different species। जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली अलग अलग हैं, जो आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, दे बिलोंग टू डिफरेंट स्पीसीज। ये हम डिस्कस कर चुके थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जीनस। जीनस अब हमारा 6th जो टॉपिक है, 6th लेक्चर में आज हमारा जो टॉपिक है वो है जीनस। जीनस क्या होता है? जीनस इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जो रिलेटेड स्पीसीज हैं, द स्पीसीज विच आर मोर सिमिलर, जो स्पीसीज सिमिलर हैं उनको हम एक सेम जीनस में रखते हैं, और जो स्पीसीज डिसिमिलर हैं, अलग हैं, उनको वी विल से प्लेस देम इन डिफरेंट ग्रुप। फॉर एग्जांपल, कोई स्पीसीज ए और बी और सी ये सिमिलर हैं, और एक्स और वाई स्पीसीज बहुत अलग हैं, तो हम ए बी और सी को तो सेम जीनस में रख लेंगे और एक्स और वाई को डिफरेंट जीनस में रख देंगे। क्यों? क्योंकि ए बी और सी सिमिलर हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, और एक्स और वाई अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन एक्स और वाई एक दूसरे से आपस में क्या है, बहुत सिमिलर हैं। ए बी सी एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हैं, तो ए और बी और सी को तो हमने सेम जीनस में रख लिया। और एक्स और वाई जो आपस में सिमिलर हैं लेकिन इनके साथ मैच नहीं हो रहे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसलिए इनको हम सेपरेट जीनस में रख लेंगे। तो ये हमारा जीनस है। जीनस क्या होता है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो, ब्रिंजल एंड टोमेटो। पोटैटो की जो जिन्नस है ट्यूबरोसम है, ब्रिंजल की मेलोंजिना, एंड टोमेटो की लाइकोपेर्सिकम। ये तीनों जो स्पीसीज हैं, जो ये 3 स्पीसीज हैं, दे आर रिलेटेड विद ईच अदर, ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए इन तीनों को हमने सेम जिन्नस में रख दिया। कौन सी जिन्नस है? सोलेनम। कौन सी जिन्नस में रखे इनको हमने? सोलेनम में। क्यों? क्योंकि ये तीनों, ऑल दीज 3, ये जो 3 हैं ये रिलेटेड स्पीसीज हैं, इनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में क्या है, कॉमन, इसलिए इन रिलेटेड स्पीसीज को, तीनों रिलेटेड स्पीसीज थी प्लांट की, इनको हमने सेम जीनस में रख दिया। कौन सी जीनस में? सोलेनम में। ये तो था एक एग्जाम्पल फ्रॉम प्लांट्स। अगर हम एग्जाम्पल सेकंड देखें फ्रॉम एनिमल्स, अब आपको सभी को पता है लोयन, लियोपार्ड और टाइगर। लोयन, लियोपार्ड और टाइगर तीनों रिलेटेड स्पीसीज है, मतलब इन तीनों के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में एक दूसरे से मैच हो रहे हैं, इसलिए इसलिए इन तीनों स्पीसीज को हमने सेम जीनस में रख दिया, पैंथेरा। तीनों की स्पीसीज अलग अलग हैं। लोयन की लियो स्पीसीज है, लियोपार्ड की पार्डस है, टाइगर की टाइग्रिस है, क्योंकि आपको पता ही साइंटिफिक नेम लिखे हैं, और साइंटिफिक नेम में जो लास्ट वर्ड होता है, सेकंड वर्ड है, दैट रिप्रेजेंट द स्पीसीज। फर्स्ट रिप्रेजेंट द जिनस, सेकंड रिप्रेजेंट द स्पीसीज। तो इसके अंदर तीनों की स्पीसीज यू कैन सी, इसकी स्पीसीज लियो है, इसकी पार्डस है, इसकी टाइग्रिस है। तीनों की स्पीसीज अलग है लेकिन तीनों की जिनस क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या है, रिलेटेड स्पीसीज है। तो जिनस क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, दैट इज कॉल्ड जिनस। क्लियर है? ध्यान रखना, साइंटिफिक नेम लिखते हुए बेटा आपको बार बार बता चुका हूँ, फर्स्ट लेटर
ये यहाँ पे पैंथेरा क्या है, पैंथेरा इज द जिनस, पैंथेरा इज द जिनस, और लियो यहाँ पे क्या है, स्पीसीज है। फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड जिनस, यहाँ पे वर्ड कौन सा है, पैंथेरा, जिनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, और स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होगा, स्मॉल होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये साइंटिफिक नेम हो गए। लॉयन का पैंथेरा लियो, लियोपार्ड का पैंथेरा पार्डस, टाइगर का पैंथेरा टाइग्रिस। तीनों की स्पीसीज अलग हैं लेकिन जिनस क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि रिलेटेड स्पीसीज से हम एक नेक्स्ट रैंक बना लेंगे, नेक्स्ट कैटेगरी बना लेंगे, हायर कैटेगरी बना लेंगे, दैट इज कॉल्ड जिनस। इन तीनों को हमने सेम जिनस में रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि इनके बहुत सारे कैरेक्टर्स सिमिलर हैं। नेक्स्ट जो रैंक अपना है, ए रैंक हायर देन जिनस, दैट इज फैमिली। तो व्हाट इज फैमिली? रिलेटेड जिनस। कई सारे जो जिनस सिमिलर हैं उनको हम कॉमन फैमिली में रख लेंगे। जो जिनस अलग अलग हैं, मान लो यहाँ पे ए और सी, ये दो जिनस बहुत सिमिलर हैं, और सी और डी, सॉरी, जी और एल, ये दो अलग जिनस हैं। ए और सी आपस में सिमिलर है, इनको हम क्या कर लेंगे, सेम फैमिली में। और जी और एल आपस में बहुत सिमिलर हैं, इनको हमें अलग फैमिली में रख लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ए और जी के, ए इज ऑल्सो ए जिनस, जी इज ऑल्सो ए जिनस, इनके आपस में कोई कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन नहीं है, तो इसलिए इनको हमने डिफरेंट फैमिलीज में रख दिया। क्लियर है? तो वो कोई भी जिनस जिनके आपस में बहुत सारे कैरेक्टर कॉमन है, उनको हम क्या कर लेंगे, सेम फैमिली में रख लेंगे। तो फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड, जो जिनस रिलेटेड है, जिसके कैरेक्टर कॉमन है, उनको हम किस में रख लेंगे, एक कॉमन फैमिली में रख लेंगे। जो हम फैमिलीज बनाते हैं, वो फैमिलीज बनाने के लिए हम वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, वेजिटेटिव कैरेक्टर अगर हम बात करें प्लांट्स में, रूट, स्टेम, लीफ, या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर अगर हम बात करें प्लांट में, उसमें फ्लावर के अंदर स्टेमन कितने हैं, कार्पल कितने हैं, लाइक दैट, ये आगे हम डिस्कस करने भी वाले हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर ऑफ प्लांट क्या है, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर ऑफ प्लांट क्या है, तो वो दोनों हम काउंट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट की जो फैमिली होगी, प्लांट फैमिली के पीछे, वर्ड के पीछे ए सी ई ए ई सफिक्स लगा हुआ मिलेगा, जैसे सोलेनेसी, इसमें पीछे क्या लगा हुआ है, ए सी ई ए ई। हमें पता चल जाएगा, अगर आपको मैं कोई भी दो फैमिलीज के नाम दे दूं, आपके सामने लिख दूं, तो आपको उसी टाइम पता चल जाएगा कि ये फैमिली प्लांट की है और ये फैमिली एनिमल्स की है। क्यों? क्योंकि जो प्लांट फैमिली है उसके पीछे सफिक्स मिलेगा क्या, ए सी ई ए ई। और जो एनिमल फैमिली होगी, किसकी फैमिली, एनिमल की फैमिली, उसके पीछे, एनिमल फैमिली के वर्ड के पीछे आई डी ए ई लगा हुआ मिलेगा। अभी हम डिस्कस करने वाले भी हैं। लेट्स सी, सोलेनम एक जिनस है, दतूरा इज ऑल्सो ए जिनस, पेटूनिया इज ऑल्सो ए जिनस। तीनों ये और ये तीनों डिफरेंट जिनस हैं, अलग अलग हैं। सोलेनम अलग जिनस, दतूरा अलग जिनस, पेटूनिया अलग जिनस। लेकिन ये तीनों जिनस के बहुत सारे करेक्टर आपस में क्या है, कॉमन है, इसलिए इनको हमने एक कॉमन फैमिली में रख लिया, दैट इज कॉल्ड सोलेनेसी फैमिली, दैट इज कॉल्ड सोलेनेसी। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेते हैं फैमिली का हम। जैसे अभी आपको बताया था पैंथेरा, पैंथेरा क्या है, जिन्नस है। फैलीज, फैलीज भी बेटा एक जिन्नस है, जिसके अंदर हम ना कैट वगैरह को रखते हैं। इसको कैट, इस फैलीज जिन्नस में ना कैट आती हैं। तो इन दोनों जिन्नस, ये जिन्नस और ये जिन्नस, इनके बहुत सारे कैरेक्टर कॉमन है, इसलिए इनको हमने एक कॉमन फैमिली में रख लिया, दैट इज कॉल्ड फैलिएडी फैमिली। पीछे आ गया ना आई डी ए ई। क्यों? क्योंकि ये एनिमल की फैमिली है। तो एनिमल की अगर कोई फैमिली होगी तो उसके पीछे हम क्या लिखेंगे, आई डी ए ई। अगर वो कोई प्लांट की फैमिली तो उसके पीछे हम क्या लिखेंगे, आई सी ए ई, आई सी ई ए ई। ये बेटा बहुत ध्यान रख लेना, ये आपका ना नीट में बहुत हेल्प करता है ये क्वेश्चन। आपके सामने कोई भी चार फैमिली आ जाए और कोई पूछ ले, चार ऑप्शन दे दिए, उसने पूछ लिया कि भाई इनमें प्लांट फैमिली बताओ, तो बड़ा इजी सा है यार, बहुत इजी है। इसके पीछे ए सी ई ए ई लिखा है तो वो प्लांट फैमिली है, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल। तो ये सफिक्स क्या लगता है, प्लांट के पीछे क्या, प्लांट फैमिली के पीछे सफिक्स क्या होगा, और एनिमल फैमिली के पीछे सफिक्स क्या होगा, ये होगा प्लांट फैमिली को, प्लांट फैमिली को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड के पीछे। ओके,
कैट की फैमिलीज कौन सी हैं? फेलिएडी। और डॉग, देखो कैट अलग फैमिली के अंदर है, डॉग अलग फैमिली के अंदर है। डॉग किसके अंदर आता है? कैनिडी फैमिली के अंदर। ये ध्यान रख लेना, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, अब आता आगे ऑर्डर। व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। जो रिलेटेड फैमिलीज हैं, वो फैमिलीज जिनके आपस में करेक्टर क्या है? सिमिलर हैं, एक दूसरे से मैच होते हैं, उनको हम क्या कर देंगे? एक सेम ऑर्डर में रख देंगे। जैसे सोलेनेसी, अभी मैं आपको बता रहा था, सोलेनेसी एक फैमिली है। सोलेनेसी क्या है? एक फैमिली। और इन द सेम वे कॉन्वोल्यूसी भी क्या है? एक प्लांट फैमिली है। लेकिन इन दोनों प्लांट फैमिलीज के बहुत सारे फ्लोरल कैरेक्टर क्या है? कॉमन है। इसलिए इनको हमने कॉमन ऑर्डर में रख लिया, पोलिमोनियल्स। किस ऑर्डर में रखा? पोलिमोनियल्स ऑर्डर में। यानी सोलेनेसी और कॉन्वोल्यूसी यहाँ पे क्या है? फैमिलीज हैं, सेम फैमिलीज हैं। तो ये सिमिलर फैमिली, सॉरी फैमिली, ये और ये दो फैमिलीज हैं जो सिमिलर हैं, इनके कैरेक्टर बहुत सारे सेम हैं, इसलिए इनको हमने क्या रख लिया? कॉमन ऑर्डर में रख लिया। राइट। अगर एग्जाम्पल देखें एनिमल से, फिलिएडी, आपको भी तो बताया था इसमें, इसको कैट फैमिली बोलते हैं, इसके अंदर कैट आती है। और कैनिडी, इसके अंदर डॉग आते हैं, ये डॉग की फैमिली है। दोनों सेपरेट फैमिली हैं, दोनों फैमिलीज क्या हैं? अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का ऑर्डर हमने क्या रख दिया? सेम। क्योंकि इस फैमिली के और इस फैमिली के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में क्या है? सिमिलर हैं, इसलिए इनको हमने कॉमन ऑर्डर में रख लिया। कौन सा ऑर्डर? कार्निवोरा। क्योंकि कैट और डॉग दोनों ही कार्निवोर्स के अंदर आते हैं, इसलिए इसको हमने कार्निवोर्स होते हैं विच ईट फ्लैश एज वेल एज प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स। तो कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर आ गया। कार्निवोरा मतलब ये कार्निवोर्स इन न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट आपका आता है क्लास। ए रैंक हायर देन ऑर्डर, एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हायर देन ऑर्डर इज कॉल्ड क्लास। और क्लास क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। कई सारे ऑर्डर से क्या बनेगी? क्लास बनेगी। जैसे प्राइमेटा, प्राइमेटा के अंदर कई सारी क्लास आती हैं। मंकी, ह्यूमन बीइंग, मंकी आएगा, गोरिल्ला, जिबोन्स, ह्यूमन, ये सारे प्राइमेटा के अंदर आते हैं, इनको प्राइमेट्स बोलते हैं। और बेटा कार्निवोरा के अंदर कौन आ गया? टाइगर, कैट, डॉग, ये कार्निवोरा के अंदर आ गया। तो दोनों प्राइमेटा और कार्निवोरा दो डिफरेंट ऑर्डर हैं। ये क्या है बेटा? दो अलग अलग ऑर्डर, लेकिन इनको हमने सेम क्लास में रख लिया, दैट इज कॉल्ड मैमिलिया। मैमिलिया क्या है? क्लास है, जिसको हम आगे पढ़ने वाले भी इन डिटेल। नेक्स्ट इज फाइलम और डिवीज़न। ध्यान रखना, ये सेकंड हाईएस्ट रैंक है। हाईएस्ट रैंक जो हमारा टैक्सोनॉमिक हमने आरची बनाई थी उसमें किंगडम है। और सेकंड लास्ट, जो लास्ट से पहले वाला है, वो हाईएस्ट रैंक कौन है? फाइलम या डिवीज़न है। अब यहाँ पे सिर्फ फाइलम या डिवीज़न आपने क्यों लिखा है? दोनों अलग चीज़ें हैं बेटा। फाइलम जो टर्म है, फाइलम इज़ द टर्म यूज्ड फॉर एनिमल्स। एनिमल के लिए हम यूज़ करते हैं टर्म फाइलम, और ये टर्म दिया था क्यूवियर ने। क्यूवियर इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट। और प्लांट के लिए, प्लांट के लिए जो सेकंड मोस्ट हाईएस्ट रैंक है उसको हम डिवीज़न बोलते हैं। और जो टर्म डिवीज़न है, ये वर्ड दिया था इकलर ने, आगे पढ़ेंगे हम इकलर क्लासिफिकेशन के बारे में। इकलर एक ने आगे प्लांट्स को भी क्लासीफाई किया था। तो टर्म इकलर, सॉरी टर्म जो डिवीज़न है, इट वाज गिवन बाय इकलर। और फाइलम या डिवीज़न है क्या? ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। कई सारे जो रिलेटेड क्लास हैं उनसे हम क्या बना लेंगे? कॉमन फाइलम या डिवीज़न बना लेंगे। ये आपको सभी को पता है, ये आप पढ़ भी चुके हो 9th क्लास में। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ड्रीसाइट, क्या होती है बेटा? कॉन्ड्रीसाइट कार्टिलेजिनियस फिश, वो फिश जिसमें कार्टिलेज का एंडोस्केल्टन होता है, जिसके अंदर कार्टिलेज होती हैं। ओस्टिसाइट, जिनको हमने बोनी फिश बोला था, वो फिश जिनके अंदर एंडोस्केल्टन इज मेड अप ऑफ बोन्स। एम्फीबियन आपको पता ही है, विच आर लिविंग इन लैंड, लिविंग इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, या विच नीड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। फ्रॉग वगैरह आ जाएंगे इसके अंदर। रेप्टाइल्स आपको पता है, स्नेक वगैरह इसके अंदर आ जाएंगे। एव्स में बर्ड्स और मैमल्स में वो सभी ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे विच फीड मिल्क टू देयर यंग वंस। राइट। ये सारी की सारी कॉन्ट्रीसाइट, ओस्टिसाइट, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल, ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी आपकी क्लास है। क्या है? ये सारी की सारी क्लास। और इन सभी क्लास को हमने कॉमन फाइलम में रख दिया। क्योंकि फाइलम क्यों? क्योंकि ये एनिमल्स हैं भाई सारे। तो एनिमल्स के लिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे? फाइलम। और फाइलम क्या है? कोरोडेटा। क्या फाइलम है? कोरोडेटा। आपको पता है कोरोडेटा फाइलम, आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो।
इन द सेम वे, ये तो था एग्जाम्पल फ्रॉम प्लांट्स, सॉरी एनिमल्स। अगर एग्जाम्पल फ्रॉम प्लांट्स लें, क्लोरोफाइसी आपने सभी ने पढ़ा है, ग्रीन एल्गी जिसको हम बोलते हैं। फियोफाइसी जिसको हम ब्राउन एल्गी बोलते हैं, और रोडोफाइसी जिसको हम रेड एल्गी बोलते हैं। ये तीनों क्या है, क्लास है, रिलेटेड क्लास है ये। और इन क्लासेज को हमने कॉमन डिवीजन, यहाँ पे फाइलम टर्म यूज नहीं करेंगे, डिवीजन करेंगे, क्योंकि ये क्लास किसकी है, क्योंकि ये क्लास है प्लांट्स की। और यहाँ पे जो हमने डिवीजन बनाया वो क्या बनाया, थैलोफाइटा। आप सभी को पता है प्लांट्स में ना हमने डिवीजन बना रखे हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, आपको सभी को पता है, अभी डिस्कस करेंगे। और जो हाईएस्ट रैंक है दैट इज कॉल्ड किंगडम। हाईएस्ट रैंक इज कॉल्ड किंगडम, जिसमें सिमिलर फाइलम्स, जितनी भी फाइलम है सभी को हम रख देंगे तो क्या बन जाएगा, किंगडम, या डिवीजन फॉर प्लांट्स, फाइलम फॉर एनिमल। जैसे किंगडम एनिमिलिया की अगर बात करें, किंगडम एनिमिलिया, इसके अंदर आपकी लगभग 10 फाइलम है। पोरीफेरा टू, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटियलमंथिस, एस्केलमंथिस, निमिटोडा, एस्केलमंथिस, फिर एनलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोड्रमेटा, ये सारे की सारी, कोर्डेटा, ये सारे की सारी इस फाइलम, इन सभी फाइलम से आपके कॉमन किंगडम बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड एनिमिलिया। इन द सेम वे, इन द सेम वे प्लांट्स के जितने भी डिवीजन है, फाइलम वर्ड यूज मत करना, वैसे तो फाइलम और डिवीजन दोनों इक्वल रैंक के हैं, दोनों का रैंक इक्वल है, लेकिन फाइलम टर्म यूज फॉर एनिमल्स, डिवीजन फॉर प्लांट्स। तो प्लेंटी किंगडम में हमने किसको रखा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो और एंजियो। इन पांचों डिवीजन्स को, 5 डिवीजन है, इन 5 डिवीजन से, इन 5 की 5 डिवीजन्स को हमने एक कॉमन किंगडम में रख दिया, दैट इज कॉल्ड प्लेंटी, दैट इज कॉल्ड प्लेंटी। अब यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ ऑर्गेनिज्म की टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दे रखी हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म की टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दे रखी हैं आपकी एनसीईआरटी में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीट और एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 ऑर्गेनिजम्स की टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, हर एक ऑर्गेनिज्म की कैटेगरीज दे रखी हैं। लेट्स सी इन द एनसीईआरटी प्लीज, यू कैन सी इजीली। अगर मैं बात करूं जैसे ये 5 आपके ऑर्गेनिज्म हैं, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट, इवन 4 ही आपके एनसीईआरटी में, मेरी बुकलेट के अंदर 5 मिलेंगे आपको। इन 5 ऑर्गेनिजम्स की सभी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमने बता रखे हैं। सभी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का मतलब यहाँ पे वो आपको कीप, पोट, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक, 7 की 7 आपको कैटेगरीज मिलेंगी। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, फाइलम या डिवीजन। तो ये 4 ऑर्गेनिज्म है और इनके 7 की 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोल दो या टैक्सोनॉमिक रैंक बोल दो, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, सबसे पहला एग्जांपल ह्यूमन का है, मैन। होमो इज द जिनस, सैपियंस इज द स्पीसीज। दो तो इसके बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम के अंदर ही मिल जाएंगे आपको, 2 रैंक या कैटेगरीज। तो ध्यान रखना ये इटैलिक्स में लिखे हुए हैं, इसलिए नो नीड टू अंडरलाइन। अगर हम इनको हैंड रिटन करेंगे तो आपको अंडरलाइन करने की जरूरत पड़ेगी। जिनस होमो, स्पीसीज सैपियंस। अगर फिर बात करें फैमिली, होमिनियडी फैमिली है, ऑर्डर प्राइमेटा, प्राइमेटा ऑर्डर के अंदर आता है, उमन अभी बता रहा था आपको मैं, क्लास मैमिलिया के अंदर आता है, और जो फाइलम है वो कॉर्डेटा, और जो किंगडम आएगी, नेक्स्ट आप किंगडम लिख लेना आपकी बुक एनसीईआरटी में, जो किंगडम है वो कौन सी, इसकी एनिमिलिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउस फ्लाई, साइंटिफिक नेम है मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का इज द जिनस, डोमेस्टिका इज द स्पीसीज, जिनस मुस्का हो जाएगी। फैमिली म्यूसिएडी, IDAE यहाँ पे भी आया, IDAE यहाँ पे भी आया। ऑर्डर डायप्ट्रा, डायप्ट्रा एक ऑर्डर आता है, उसके अंदर होते हैं ये। क्लास इंसेक्टा, ये इंसेक्ट के अंदर आता है, इट्स ए इंसेक्ट, तो क्लास इंसेक्टा के अंदर आ जाएगा। और इंसेक्टा जो क्लास है वो सारे अर्थ्रोपोड्स के अंदर आते हैं, फाइलम अर्थ्रोपोडा हो जाएगी। और अगेन किंगडम आपकी अगेन एनिमिलिया हो जाएगी इसकी।
नेक्स्ट मैंगो, साइंटिफिक नेम क्लियर है, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इज द जिनस, इंडिका इज द स्पीसीज, जिनस मैंजीफेरा, फैमिली एनाकार्डिएसी, ACEAE, इसका मतलब ये प्लांट है, ऑर्डर स्पिंडेल्स, क्लास डाइकोट, डिवीजन एंजियोस्पर्मी या एंजियोस्पर्म, और किंगडम आपकी प्लेंटी हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट है वीट, साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टाइवियम, ट्रिटिकम इज द जिनस, एस्टिवियम इज द स्पीसीज, फैमिली पोएसी फैमिली के अंदर आता है, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकोट है ये, इसके सीड के अंदर हैज़ ओनली सिंगल कोटिलीडन, एंजियोस्पर्म होता है, फ्लावरिंग प्लांट है ये आगे डिस्कस करेंगे हम ये सब कुछ, और अगेन किंगडम इसकी क्या है, प्लेंटी है। तो ये जरूर एटलीस्ट जो आपके एनसीईआरटी में ये जरूर याद रख लेना, ऑनेस्टली स्पीकिंग एटलीस्ट 20-30 MCQs आपकी बुक में सिर्फ इनसे हैं, तो ये ध्यान रखना प्लीज़, इट्स माय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, तो आप जो ऑर्गेनिजम्स की टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं वो आप मतलब उनकी किंगडम, फाइलम, क्लास, कीप पोट क्लीन और फैमिली गेट सिक, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जिनस और स्पीसीज आपकी जो एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं एटलीस्ट इनका तो आपको सभी ये सभी रैंक आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर है टैक्सोनॉमिकल एड्स। क्या होते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स? टैक्सोनॉमिकल एड है वो स्पेसिमेन, अब आपको स्पेसिमेन पता होना चाहिए, स्पेसिमेन क्या है? स्पेसिमेन होता है किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, उसकी स्टडी के लिए जो भी हम पार्ट यूज़ कर रहे हैं वो स्पेसिमेन है। जैसे प्लांट के लिए, प्लांट की स्टडी के लिए एक लीफ हो सकती है, आप लीफ को देख के प्लांट्स की स्टडी कर सकते हो। बहुत सारे स्पेसिमेन आपने देखे हुए हैं आपकी बायो की लैब के अंदर, बायोलॉजी लैब के अंदर बहुत सारे एनिमल्स और इंसेक्ट आपके लैब में जार के अंदर रखे हुए हैं, एक सॉल्यूशन के अंदर डिप करके रखे हैं, वो सारे के सारे स्पेसिमेन हैं। वो सारे के सारे क्या है? स्पेसिमेन। स्पेसिमेन क्या है? पार्ट या ऑर्गेनिज्म, कोई प्लांट या एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसको हम यूज कर रहे हैं फॉर आवर स्टडी, दैट इज कॉल्ड स्पेसिमेन। तो ये लाइव जिंदा हो सकता है या प्रिजर्व्ड, आपकी लैब में जितने भी हैं वो सारे प्रिजर्व्ड हैं, लिविंग नहीं है, वो प्रिजर्व्ड हैं, आर कॉल्ड स्पेसिमेन। तो एनी लाइव या प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन, स्पेसिमेन मतलब ऑर्गेनिज्म जिसको हम एज ए रेफरेंस यूज करके स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए? आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन ऑफ स्पीसीज, कोई स्पीसीज की वेरिफिकेशन के लिए या किसी स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम स्पेसिमेन यूज़ कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक एड्स। वो सारे के सारे क्या हैं? टैक्सोनॉमिक एड्स हैं। टैक्सोनॉमिक एड कोई बुक हो सकती है, टैक्सोनॉमिक एड कोई पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म हो सकता है, टैक्सोनॉमिक एड पूरा ऑर्गेनिज्म हो सकता है, टैक्सोनॉमिक एड उस ऑर्गेनिज्म का कोई स्केलेटन हो सकता है, टैक्सोनॉमिक एड कोई फॉसिल हो सकता है, टैक्सोनॉमिक एड हमारे पास कोई बुक या मतलब जो भी हम यूज़ कर रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, स्टडी के लिए, वो सारे के सारे क्या हैं? टैक्सोनॉमिक एड्स हैं। तो टैक्सोनॉमिक एड्स, टैक्सोनॉमिक एड क्या है? क्लियर हो गया आपके। टैक्सोनॉमिक एड बहुत सारी हैं जिसको हम अब भाई स्टडी करने वाले हैं, बहुत सारी, लगभग एटलीस्ट 9 टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में अब हम स्टडी करने वाले हैं। जो टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए, टैक्सोनॉमिक स्टडी आपको पता है ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? कलेक्टेड स्पेसिमेन। जो स्पेसिमेन हमने कलेक्ट कर रखे हैं वो हमारे लिए सबसे ज़रूरी हैं। और स्पेसिमेन आपको बता दिया, कोई लाइव या डेड ऑर्गेनिज्म या उसका कोई पार्ट स्पेसिमेन हो सकता है। प्लांट की एक लीफ को मैंने अपने घर पे रखा हुआ है मान लो, और उस लीफ को देख के मैं प्लांट के कैरेक्टर नोट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे वो जो ड्राई लीफ मेरे घर पे रखी है वो स्पेसिमेन है। ओके, टैक्सोनॉमिक स्टडीज़, अगर हम टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ क्वेश्चन है कि टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ करते क्यों हैं, वाई, क्या बेनिफिट है टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ करने का? तो दे हेल्प इन एग्रीकल्चर, दे हेल्प इन फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, और टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑल्सो हेल्प अस टू नो अबाउट आवर बायो रिसोर्सेज एंड लिविंग थिंग्स से मिलने वाले बेनिफिट्स और उनकी
डाइवर्सिटी के बारे में स्टडी कर सकते हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम टैक्सोनॉमिक स्टडी कर लें तो ये टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ करने का टैक्सोनॉमी की एप्लीकेशन है कि हम टैक्सोनॉमी क्यों करते हैं। तो एग्रीकल्चर की इंफॉर्मेशन मिलेगी, फॉरेस्ट की, इंडस्ट्री वगैरह में भी अब यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें टैक्सोनॉमी का मतलब टैक्सोनॉमिक इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मतलब ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर पता है, आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, वो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल है क्या हार्मफुल, ये सारी बातें मेरे पास अगर होंगी ना तो इनका मैं यूज़ कर सकता हूँ। और टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ अगर मैं करूँगा ना, टैक्सोनॉमी कर लेंगे या टैक्सोनॉमिक स्टडी कर लेंगे तो ही किसी ऑर्गेनिज्म का हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं या आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ करने के लिए हमारे पास ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन का होना ज़रूरी है। तो ये आपकी डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, ये आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए। अब टैक्सोनॉमिक स्टडी करने के लिए बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है। टैक्सोनॉमिक स्टडी करने के लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है, मेन चीज़ क्या है, व्हाट इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। अगर आपको टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ करनी है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिज्म के बारे में पता करना, तो सबसे बेस्ट चीज़ आपके पास क्या है, कलेक्टेड स्पेसिमेन। जो कलेक्टेड स्पेसिमेन है ना, इनका बेस्ट यूज क्या है, इससे आप टैक्सोनॉमिक स्टडी कर सकते हो। आपको लैब में बहुत सारे स्पेसिमेन दिखा के हम आपकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम आपकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि इन ऑर्गेनिजम्स के करेक्टर नोट आप लोग करते हो, फिर आप ये देखते हो कि इसमें और इस ऑर्गेनिज्म में बहुत सिमिलरिटीज़ हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस हैं। मतलब जो आपने स्पेसिमेन कलेक्ट कर रखे हैं वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, किसमें, सिस्टमेटिक्स में। किसमें, सिस्टमेटिक्स में। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी बताएंगे और टैक्सोनॉमिक हेल्प भी हो जाएगी हमारी। तो कलेक्टेड स्पेसिमेन जो हम करते हैं उनका क्या यूज़ है। स्पेसिमेन आपको मैंने बता दिया, ये लाइव हो सकता है, ये कोई डेड भी हो सकता है, कोई प्लांट या एनिमल, दैट इज कॉल्ड स्पेसिमेन। अब हम बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को हमने स्टोर करके रखा हुआ है। वेरियस प्रोसीजर और टेक्निक्स हैं हमारे पास क्या करने के लिए, टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिमेन। जो स्पेसिमेंस हैं उनकी इंफॉर्मेशन को हमने स्टोर करने के लिए बहुत सारे टैक्सोनॉमिक एड्स बना रखे हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो अब ये तो है नहीं कि हम पूरा प्लांट अपने घर पे रखेंगे, तो हम प्लांट की इंफॉर्मेशंस को अर्बेरियम बना के अपने घर पे रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स। तो टैक्सोनॉमिक एड्स हमारी हेल्प कर रही हैं किसमें, स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में और उनको सुरक्षित रखने में फॉर लॉन्ग टाइम। एनिमल्स के बारे में, स्पेसिमेन के बारे में, प्लांट या एनिमल की जो इंफॉर्मेशन है उनको स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या है, टैक्सोनॉमिक एड्स। और टैक्सोनॉमिक एड्स में क्या क्या है, नंबर 1 है हर्बेरियम। हर्बेरियम से 101% क्वेश्चन नीट के अंदर आता है भाई। हर्बेरियम टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन आता है नीट में, बहुत ही रेयरली होता है कि हर्बेरियम से क्वेश्चन नीट में ना आए। अब हर्बेरियम है क्या, सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लो। हर्बेरियम है स्टोर हाउस है, किसका, प्लांट्स या प्लांट्स पार्ट का स्टोर हाउस है। इसमें हमने क्या कर रखा है, प्लांट पार्ट्स को, कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन का स्टोर हाउस है। किस फॉर्म में, प्लांट स्पेसिमेन। नॉर्मली यहाँ पे ना इसमें हर्बेरियम में हम नॉर्मली यूज करते हैं लीफ, नॉर्मली बोला है, लेकिन रूट भी यूज़ कर सकते हैं, स्टेम भी यूज़ कर सकते हैं, कोई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, कोई सीड यूज़ कर सकते हैं। उनको हमने क्या कर रखा है, स्टोर करके रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड हर्बेरियम। लेकिन मोस्टली हर्बेरियम में हम यूज़ क्या करते हैं, लीफ यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, लीफ। फ्लावर यूज़ कर सकते हो आप, सेपल, पेटल, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली हम यूज़ क्या करते हैं, लीफ यूज़ करते हैं। तो हर्बेरियम क्या है, स्टोर हाउस है, किसका, प्लांट स्पेसिमेन का। किस फॉर्म में, प्लांट स्पेसिमेन क्या हो सकता है, व्हाट आर द प्लांट स्पेसिमेन, लीफ, रूट, स्टेम, फ्लावर, सीड वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो इनका हमने स्टोर हाउस करके रखा हुआ, किस फॉर्म में, ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड फॉर्म में ऑन सीट। हमने क्या किया, सिंपल सा पॉइंट समझ लो। मान लो मैंने लीफ ली, किसी भी एक प्लांट की लीफ ले ली, उस लीफ को हम क्या कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे, फिर उसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा रखेंगे, प्रेस करके रखेंगे। प्रेस का मतलब यहाँ पे बताएंगे अभी कैसे बनाते हैं। और उनको फिर ना हम सीट वगैरह के ऊपर चिपका के रख लेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, हर्बेरियम सीट बन जाएगी। और जब बहुत सारे हर्बेरियम सीट को हम इकट्ठा कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हर्बेरियम बन जाएगा। तो हर्बेरियम के अंदर क्या है,
जो अर्बेरियम है, क्या ये स्टोर हाउस है किसका? प्लांट स्पेसिमेंस का। किस फॉर्म में? ड्राइड, प्रेस और प्रिजर्व्ड फॉर्म में। किसके ऊपर? ऑन द अर्बेरियम सीट, राइट। अब अर्बेरियम बनाने का प्रोसीजर क्या है? व्हाट इज द प्रोसीजर टू फॉर्म द अर्बेरियम? सबसे पहले है कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। हम क्या करेंगे? फील्ड में जाके स्पेसिमेन को कलेक्ट करेंगे। मतलब किसको? रूट ले सकते हैं, स्टेम ले सकते हैं, लीफ ले सकते हैं, फ्लावर ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, या हम सीड ले सकते हैं। इनको हम कलेक्ट करेंगे बाय द यूज़ ऑफ टूल। हमारे पास जो अर्बेरियम बनाने के लिए जो टूल है वो क्या है? सीज़र है, नाइफ है, डैगर है, एक लॉन्ग लॉन्ग स्टिक विद हुक है। अगर फॉर एग्जांपल आपको एक बहुत हाइट पे कोई प्लांट है, ऊंचा कोई प्लांट, उसकी कोई लीफ तोड़नी है, तो आप प्लांट के ऊपर नहीं चढ़ोगे। आपके पास एक पाइप है, लकड़ी का एक लंबा पाइप है, उसके ऊपर आपने हुक बांध रखा है, उस हुक से आप उस लीफ को तोड़ लोगे, राइट। इसी प्रकार से वो एक, ये हमारा टूल है जो हम यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन के लिए। डैगर चाहिए अगर आपको किसी प्लांट की रूट लेनी है तो आपको डिगिंग करनी पड़ेगी सॉइल की वहाँ से, उसके लिए आपको डैगर चाहिए। नाइफ है, सीजर है, तो ये चाहिए आपको। फिर आप क्या करोगे? उस स्पेसिमेन को आप ट्रांसपोर्ट करके घर पे लाओगे। अब ध्यान रखना, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ये ना हो कि आपने जो स्पेसिमेन लिया है, फ्लावर है, फ्रूट है, सीड है, लीफ है, वो डैमेज ना हो जाए ट्रांसपोर्ट के टाइम पे। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम जो स्पेसिमेन को ना एक वुडन बॉक्स में लेके आते हैं। एक वुडन बॉक्स हमारे पास होता है, ये भी हमारे टूल के अंदर आता है, वुडन बॉक्स, जिसको हम बोलते हैं वेस्कुलम। इस वेस्कुलम के अंदर हम अपने स्पेसिमेन को रख के अपने घर पे लाएंगे। अब हम उनको ड्राई करेंगे। जो लीफ या फ्लावर फ्रूट आप लाए उनको हम ड्राई करेंगे। ड्राई करने के लिए हम क्या करेंगे? ड्राई करने के लिए ना अपनी लीफ वगैरह को, जो ओल्ड न्यूज़पेपर हैं उनके बीच बीच में रख लेंगे। अब ये न्यूज़पेपर क्या करता रहेगा? उससे वाटर को एब्जॉर्ब करता रहेगा, और आफ्टर फ्यू डेज, ध्यान रखना, जो न्यूज़पेपर इनको रिप्लेस करते रहना। हर दूसरे तीसरे दिन इनको न्यूज़पेपर को रिप्लेस करते रहना और नए न्यूज़पेपर रखते रहना। और आपका शॉर्ट टाइम के अंदर आपका वो जो लीफ है या जो फ्रूट है, सीड है, जो भी पार्ट आपने यूज़ किया है वो ड्राई हो जाएगा। तो ड्राइंग करना होता है। ये ऐसा नहीं कि उसको आप डायरेक्ट लीफ में सनलाइट में रख दोगे, वो ड्राई कर दोगे, इससे तो क्या आएगा, वो उसमें क्रैकिंग आ जाएंगे, वो टूट जाएगा। इसलिए इसको हम ड्राइंग करने के लिए हम इसको पेपर के अंदर, पेपर की जो लेयर्स हैं उनके बीच में दबा के रखते हैं। फिर हमें क्या करना है? पेस्टिंग करनी है। जो आपका स्पेसिमेन है, फॉर एग्जांपल आपकी लीफ है, उस लीफ को आप पेस्ट कर दोगे अर्बेरियम सीट पे विदाउट एनी डैमेज, विदाउट एनी डैमेज। अब फॉर एग्जांपल कई बार बच्चा बोलता है, सर अगर मान लो बहुत बड़ी लीफ है, लाइक द लीफ ऑफ बनाना है, उसको कैसे स्टोर करेंगे? सीट तो छोटी सी है। तो उसको ना हम फोल्ड कर लेंगे, आइदर इन द फॉर्म ऑफ लेटर एन और इन द फॉर्म ऑफ लेटर डब्ल्यू। तो इनको हमें फोल्ड कर लेंगे ऐसे, इन द फॉर्म ऑफ लेटर एन, इन द फॉर्म ऑफ लेटर डब्ल्यू, अगर आपका स्पेसिमेन क्या है? लार्ज है। फिर उनको हम हर्बेरियम सीट पे पेस्ट कर लेंगे। ये हर्बेरियम सीट का जो साइज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन। हर्बेरियम सीट का जो साइज़ है ना, ये 2 टाइम्स एग्जाम में आ चुका है। तो साइज़ है इसका, स्टैंडर्ड साइज़ होता है हर्बेरियम सीट का। अगर आप इसको बुक शॉप से खरीदोगे तो हर्बेरियम सीट का स्टैंडर्ड साइज़ मिलेगा आपको, क्या? 23/41 सेंटीमीटर। 23/41 सेंटीमीटर। ये तो सेंटीमीटर में। अगर आपको इस पे इंच में कोई पूछ ले तो 11.5 मल्टीप्लाई बाई 16.5 इंच इसका साइज़ है, स्टैंडर्ड साइज़ है। ये क्वेश्चन है ना नीट में आ चुका है प्यारे बच्चों। तो स्टैंडर्ड साइज़ होता है बैरियम सीट का। ये इसको आप सेंटीमीटर को इंच में अगर कन्वर्ट करना तो ये यूनिट आप कर लोगे, फिजिक्स में आप पढ़ते इतना। तो फिर आपको क्या करना है? पेस्ट कर लिया। फिर आपको इस सीट के ऊपर, इस सीट के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी है, डिस्क्रिप्शन करनी है इसकी। जो मान लो आपने जो ये लीफ पेस्ट की है, अब इस सीट के ऊपर किन किन बातों को लेबल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो लोकेलिटी, आपने इसको स्पेसिमेन को, लीफ को फॉर एग्जांपल कहाँ से कलेक्ट किया। नेम ऑफ कलेक्टर, अगर आपने कलेक्ट किया तो आपका नेम आएगा। डेट एंड टाइम, किस डेट को किया और किस टाइम किया, ये भी लिखना पड़ेगा। कॉमन नेम ऑफ द स्पेसिमेन, फॉर एग्जांपल अगर आपने मैंगोवा किया तो यहाँ पे मैंगो आएगा। बोटेनिकल नेम, बोटेनिकल नेम आएगा, मतलब यहाँ पे आप लिखोगे मैंजीफिरा इंडिका, बोटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम लिख दोगे। फिर फैमिली आएगी यहाँ पे। आपको पता है मैंगो की जो फैमिली है वो एनाकार्डियेसी फैमिली है, तो फैमिली का नेम लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना, बोटेनिकल नेम या बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम एक ही बात होती है बेटा, वो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये 7 इन्फॉर्मेशन होती हैं: लोकेलिटी, नेम ऑफ कलेक्टर, डेट एंड टाइम,
कॉमन नेम ऑफ द स्पेसिमेन, जो आपने स्पेसिमेन लिखा कॉमन नेम क्या है, बोटेनिकल नेम और फैमिलीज, मतलब ये 6 इंफॉर्मेशन आपको इसके ऊपर मेंशन करनी होती है, नदर देन दीज, इसके अलावा और कोई नहीं। ध्यान रखना यहाँ पे से भी क्वेश्चन आता है कई बार नीट के अंदर, क्या क्या चीज़ें कि हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ऑर्डर वगैरह नहीं लिखते, किंगडम वगैरह नहीं लिखते, सिर्फ कॉमन नेम और बोटेनिकल नेम लिखते हैं, साथ में फैमिली लिखते हैं, राइट। और ये आपकी चीज़ें हैं। लोकेलिटी कहाँ से कलेक्शन किया, उस जगह का नाम आएगा, नेम ऑफ कलेक्टर किसने कलेक्ट किया उसका नेम आएगा, डेट एंड टाइम किस डेट को किस टाइम किया वो आपका यहाँ आएगा। सब कुछ ये चीज़ें आपको सीट के ऊपर लिखनी होती हैं, और साथ में आपको अपना स्पेसिमेन इसके ऊपर पेस्ट कर देना है विदाउट एनी डैमेज। ओके, अब आपने बहुत सारी सीट तैयार कर ली जिनको हम बोलेंगे हर्बेरियम सीट, और अगर इन सभी हर्बेरियम सीट को हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हर्बेरिया बन जाएगा या हर्बेरियम बन जाएगा। अब इसमें हर्बेरियम के अंदर जो सीट्स को हमें अरेंज करना है ना, सीट्स को, बहुत सारी सीट आपने तैयार कर ली आपका स्पेसिमेन पेस्ट करके। अब जो सीट को अरेंज करना है, फाइल तैयार करोगे आप, सभी सीट को आप इकट्ठा जोड़ के एक हर्बेरियम सीट फाइल तैयार हो जाएगी आपकी। इस फाइल के अंदर जो सीट की अरेंजमेंट है ना, वो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम के अनुसार करनी होती है। मतलब इसमें जो सीट की अरेंजमेंट है वो बेंथम एंड उकर क्लासिफिकेशन, ये आप आगे पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, इसके अकॉर्डिंग करनी होती है। किसके अकॉर्डिंग है, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। ये बेटा आपका आगे आने वाला है, इसको मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, राइट। ये ध्यान रख लेना। अर्बेरिया क्या है जो आपने ये बनाया, ये क्या है, ये बहुत क्विक मेथड है किसका, टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ प्लांट्स का। अगर आपको प्लांट्स के बारे में टैक्सोनॉमिक स्टडी करनी है, प्लांट्स के बारे में पता करना है, तो सबसे फास्ट क्विक मेथड क्या है, आप अर्बेरियम को रीड कर लो, अर्बेरियम की स्टडी कर लो। और ये अर्बेरियम नॉर्मली आपको मिल जाएंगे कहाँ पे, बोटेनिकल गार्डन में। बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं मैं बताऊंगा। तो दीज अर्बेरियम आर नॉर्मली फाउंड इन द बोटेनिकल गार्डन। या हम जो आप लोग जब कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप लोग व्हेन यू विल स्टडी द बोटनी, तो हायर क्लासेस के अंदर आपको ये अर्बेरियम बनाना होता है, राइट। तो जो लार्जेस्ट अर्बेरियम ऑफ इंडिया है, इंडिया का जो लार्जेस्ट अर्बेरिया है वो कहाँ पे है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन के अंदर है। और ये इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है, आवड़ा के अंदर है, कलकत्ता, कलकत्ता आवड़ा के अंदर ये गार्डन है। और इस गार्डन के अंदर ये है अर्बेरियम, कौन सा, लार्जेस्ट अर्बेरियम है यहाँ पे इंडिया का। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग प्लीज़। ये था हर्बेरियम। नेक्स्ट आपका है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं, नो नीड टू एक्सप्लेन, आपको सभी को पता है। दीज आर द स्पेशल गार्डन, स्पेशल गार्डन है ये। आपके आस पड़ोस का जो गार्डन है वो बोटेनिकल गार्डन नहीं है, बोटेनिकल गार्डन स्पेशल गार्डन होते हैं। क्या फ़र्क है, बोटेनिकल गार्डन में कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट, ध्यान रखना भाई, लिविंग प्लांट है, लाइव प्लांट मिलेंगे आपको, लाइव स्पेसिमेन प्लांट। वहाँ पे जो लिविंग प्लांट, एक गार्डन में जो लिविंग प्लांट है वो क्या, हमारा स्पेसिमेन है। लिविंग प्लांट्स हैं किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के लिए। आप वहाँ पे गार्डन में जाओ, आप प्लांट्स की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, आप प्लांट्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हो। इसीलिए जो स्टूडेंट्स हैं दे मोस्टली, अगर जिसको प्लांट्स की स्टडी करनी है, दे मोस्टली विजिट टू द बोटेनिकल गार्डन, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स के बारे में वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उनकी क्लासिफिकेशन सीख पाएंगे। तो बोटेनिकल गार्डन क्या है, स्पेशल गार्डन है जहाँ पे लिविंग प्लांट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, लिविंग प्लांट्स। और बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स किस लिए हैं, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के लिए। बोटेनिकल गार्डन में प्लांट्स इन ए बोटेनिकल गार्डन इज लेबल्ड विद, प्लांट के ऊपर दो चीज़ें मिलेंगी। अगर मान लो ये कोई प्लांट है वहाँ पे, इस प्लांट के ऊपर एक प्लेट लगा के, इस पे एक प्लेट लगी हुई मिलेगी, प्लेट के ऊपर दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो उसका बोटेनिकल नेम और एक उस प्लांट की फैमिली। बोटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम बोल दो, और दूसरा उसकी प्लांट की, वो प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। ऑल द प्लांट इन ए बोटेनिकल गार्डन आर लेबल्ड विद इट्स प्लांट का साइंटिफिक नेम, प्लांट का बोटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम मिलेगा, एंड इट्स फैमिली, वो प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करता है, दो चीज़ें मिलेंगी। ध्यान रखना है, प्लांट के ऊपर एक नॉर्मली हम प्लेट लगा देते हैं और उस प्लेट के ऊपर इसके दोनों नेम लिख के हम उस प्लांट के ऊपर पेस्ट करते हैं उस प्लेट को। ओके, अब क्वेश्चन है कि बोटेनिकल गार्डन का फंक्शन क्या है, क्यों क्यों क्रिएट करते हैं बोटेनिकल गार्डन। पहला पॉइंट तो क्लियर है, इसमें ना बहुत सारे प्लांट्स को हम कंजर्व कर सकते हैं जो प्लांट नेचर में एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। द प्लांट हु आर
ऑन एक्सटिंक्शन इन नेचर, उन प्लांट्स को हम वहाँ से एक दो प्लांट को ला के बोटेनिकल गार्डन में उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो दिस इज द एक्स सीटू मेथड। स्पीसीज कंजर्वेशन के दो तरीके होते हैं, एक इन सीटू और एक एक्स सीटू। इन सीटू तो होता है, इन सीटू तो होता है प्लांट्स को उनके नेचुरल हैबिटेट के ऊपर कंजर्व करके रखना, और एक्स सीटू क्या है, प्लांट को वहाँ से लाके और बोटेनिकल गार्डन के अंदर कंजर्व करना, दैट इज कॉल्ड एक्स सीटू कंजर्वेशन। देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स जो नेचर के अंदर एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, उनको हम बोटेनिकल गार्डन में ग्रो करवा के उनको एक्सटिंक्ट होने से बचा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है नीट के अंदर, ध्यान रखना। सेकंड है बोटेनिकल गार्डन सप्लाई सीड्स एंड अदर मटेरियल फॉर बोटेनिकल स्टडीज़। प्लांट्स की स्टडीज़ करने के लिए यहाँ से हमें नॉर्मली सीड अवेलेबल हो जाते हैं, या और अदर मटेरियल, फ्लावर है, फ्रूट है, सीड है, या लीफ वगैरह हैं, अर्बेरिया वगैरह इजीली मिल जाते हैं बोटेनिकल स्टडी के लिए। किसी बोटेनिकल गार्डन के अंदर वहाँ पे आसपास में उस एरिया में पाए जाने वाली फ्लोरा, फ्लोरा मतलब प्लांट्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। प्रोवाइड रिकॉर्ड, बोटेनिकल गार्डन के अंदर अगर आसपास में कोई बोटेनिकल गार्डन तो उसके अंदर रिकॉर्ड मिलेगा उस एरिया में, लोकल, उस एरिया में, लोकल का मतलब है उसी एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। बोटेनिकल गार्डन में आपको अर्बेरियम मिलेगा, और बोटेनिकल गार्डन ऑल्सो हैज़ लाइब्रेरी, जिसके अंदर आप बहुत सारी बुक्स मिलेंगी स्पेशली अबाउट प्लांट्स, जिसके अंदर आप प्लांट्स की स्टडी कर सकते हो। और बोटेनिकल गार्डन इज द साइट ऑफ एस्थेटिक एंड रिक्रिएशन। ओके, मेजर बोटेनिकल गार्डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंदर। बोटेनिकल गार्डन कीवी इन लंदन, ये लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ वर्ल्ड है। कहाँ पे? रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे? कीवी लंदन के अंदर। इंडियन बोटेनिकल गार्डन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है? आवड़ा, कोलकाता के अंदर, ये डिस्कस कर चुके हैं हम। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI कहाँ पे है? लखनऊ के अंदर। ये 3 क्वेश्चन है, भूलना मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पिछले 10 ईयर में अगर आप देखोगे तो ये 3 में से एक क्वेश्चन लगभग 5 टाइम आपको पक्का मिलेगा। नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट क्या है? जू। जूलॉजिकल पार्क बोल दो या जू बोल दो। एवरीबडी हैव विजिटेड टू द जूलॉजिकल पार्क, आपको सभी को पता है जूलॉजिकल पार्क्स क्या हैं? दीज आर द प्लेस, ये वो जगह हैं, प्लेस हैं जहाँ पे वाइल्ड एनिमल, क्या होते हैं वाइल्ड एनिमल? नेचर में पाए जाने वाले एनिमल, जो नेचर में पाए जाने वाले एनिमल हैं, उनको रखा गया है प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में अंडर ह्यूमन केयर। तो जूलॉजिकल पार्क्स या जू आर दोज प्लेस, दोज एरिया वेयर वाइल्ड एनिमल, नेचर में जो एनिमल थे उनको वहाँ से उठा के हमने जू में रखा है अंडर ह्यूमन केयर फॉर देयर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट। वहाँ पे जू के अंदर आप उस एनिमल की हंटिंग नहीं कर सकते, उसको आप डैमेज नहीं कर सकते। तो जू के अंदर वाइल्ड एनिमल, स्पेशली हम उन्हीं एनिमल्स को रखते हैं जो नेचर के अंदर खत्म होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। ओके, तो जूलॉजिकल पार्क क्या है? सेफ प्लेस है, किसके लिए? एनिमल्स के लिए। किसके लिए? एनिमल के लिए। और जू आल्सो प्रोवाइड द प्लेस फॉर स्टडी ऑफ एनिमल्स अबाउट देयर हैबिट्स, एनिमल्स के हैबिट्स मतलब उसकी ईटिंग हैबिट क्या है, वो हर्बीवोर्स है कि कार्निवोर्स है, वो एक्टिव ड्यूरिंग डे है कि नाइट है, वो कॉलोनी में रहता है कि सिंगल रहता है। तो बहुत सारी हैबिट्स के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में आप स्टडी कर सकते हो, किसके अंदर? जू के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जू सेटअप करने का साइंटिफिक पर्पज क्या है, क्या रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न क्या है बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ जू। तो ये साइंटिफिक पर्पज है, एक तो सेफ प्लेस फॉर ब्रीडिंग, जू प्रोवाइड द सेफ प्लेस फॉर ब्रीडिंग, वो वहाँ पे सेफली ब्रीड करके नए यंग वंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए जो स्पीसीज नेचर में एक्सटिंक्ट होने वाली होती है उसको हम जू में रखते हैं अंडर ह्यूमन केयर, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट है, और हम चाहेंगे वी अलाउ देम टू ब्रीड सो दैट दे कैन प्रोड्यूस द यंग वंस। ये साइंटिफिक अप्रोच है जू सेटअप करने के पीछे। और दूसरा है, इसमें हम ये बार बार डिस्कस कर ही चुका हूँ, बहुत सारे स्पीसीज़ को एक्सटिंक्ट होने से बचा लेते हैं। जो स्पीसीज़ नेचर में एक्सटिंक्ट होने वाली उसको हम जू में सेटअप करके रख लेंगे और वहाँ पे उसको एक्सटिंक्ट होने से बचा लेंगे। नेक्स्ट है म्यूजियम, जिसको हम डिस्कस पहले भी कर चुके। म्यूजियम वर्ड आप सभी को पता है। म्यूजियम वर्ड, अगर म्यूजियम की बात करें तो आपने सुने होंगे म्यूजियम, फिल्म इंडस्ट्री का म्यूजियम होता है, स्पोर्ट्स का म्यूजियम होता है, जहाँ पे स्पोर्ट्स म्यूजियम में क्या होता है, जो स्पोर्ट्स के बड़े बड़े प्लेयर हैं उनके वहाँ पे स्टैचू रखे हुए हैं।
म्यूजिक इन फिल्म इंडस्ट्री में क्या है, जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं या स्टार्स हैं उनके स्टैचू रखे हुए हैं। तो म्यूजियम के अंदर लिविंग नहीं होते, लिविंग नहीं मिलेंगे वहाँ पे, लिविंग प्लांट या एनिमल नहीं मिलेगा। हम बात करें बायोलॉजिकल म्यूजियम की। बायोलॉजिकल म्यूजियम मतलब जहाँ पे प्लांट्स या एनिमल लिविंग नहीं मिलेंगे, क्या मिलेंगे, प्रिजर्व्ड फॉर्म में मिलेंगे। किस फॉर्म में, प्रिजर्व्ड फॉर्म में मिलेंगे प्लांट्स या एनिमल स्पेसिमेन। किसके लिए, फॉर स्टडी एंड रेफरेंस के लिए, राइट। जनरली म्यूजियम है ना स्कूल या कॉलेज के अंदर होता है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे म्यूजियम होता है। आपके स्कूल में आपकी जो बायोलॉजी लैब है ये भी एक म्यूजियम है। यहाँ पे लिविंग एनिमल नहीं है, सारे के सारे डेड हैं। जितने भी स्पेसिमेन आप देख रहे हो वहाँ पे वो डेड हैं, या तो वो सॉल्यूशन में रखे हुए हैं या वो स्टफ्ड ड्राई फॉर्म में रखे हुए हैं। आपकी लैब के अंदर रैबिट है, माउस है, वो स्टफ्ड है। स्टफ्ड का मतलब होता है सिर्फ उसकी आउटर कवरिंग है और उसके अंदर हमने घास फूस भरा हुआ है, तो उसको बोलते हैं स्टफ्ड। या आपकी एनिमल में सॉरी आपकी लैब में जो इंसेक्ट हैं, हमने एक बॉक्स बना रखा है, उस बॉक्स में हमने इंसेक्ट को मारा, इंसेक्ट को किल किया और पिन गाड़ के इनको हमने बॉक्स के अंदर फिक्स करके रख रखा है। तो ध्यान रखना म्यूजियम के अंदर कोई भी चीज़ लिविंग नहीं है, प्रिजर्व्ड फॉर्म में है। तो स्कूल के अंदर जो आपकी लैब है एक प्रकार से वो क्या है, स्मॉल म्यूजियम है। क्या है वो, स्मॉल म्यूजियम। वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स या एनिमल स्पेसिमेन आपको मिलेंगे। इसमें म्यूजियम के अंदर जो स्पेसिमेंस हैं, बता दिया आपकी स्पेसिमेन, अभी आपको मैं बार बार बता ही रहा हूँ स्पेसिमेन क्या होते हैं। ये आपको कंटेनर्स में या जार के अंदर मिलेंगे, और जार में रखें तो वहाँ पे क्या मिलेंगे, सॉल्यूशन के अंदर फॉर्मेलिन सॉल्यूशन होता है। प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन में भी प्रिजर्व्ड और ड्राई, ये प्रिजर्व्ड हो सकते हैं या वो ड्राई फॉर्म में हो सकते हैं। बताया प्रिजर्व्ड तो अभी बता ही रहा था जो सॉल्यूशन के अंदर रखे हुए हैं, और ड्राई अभी आपको बता रहा था स्टफ्ड फॉर्म में। जैसे इंसेक्ट हैं, ड्राई फॉर्म में मिलेंगे किसके अंदर, इंसेक्ट बॉक्स में। कैसे रखेंगे, मैं अभी आपको बता रहा था, इंसेक्ट्स को हम क्या करेंगे, इंसेक्ट बॉक्स में रखेंगे। कैसे, पहले इनको कलेक्ट करेंगे, इंसेक्ट को हम पहले कैच करेंगे, फिर उनको हम किल कर लेंगे। ध्यान रखना, किल करते हुए हमें ध्यान रखना कि उनका जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डैमेज ना हो, और फिर उनको हमें पिन लगा के बॉक्स के अंदर इनको प्रिजर्व करके रख लेंगे। तो इससे हमें इंसेक्ट बॉक्स बन जाएगा, जिससे हम इंसेक्ट की स्टडी कर सकते हैं। लार्ज एनिमल हैं जैसे बर्ड्स हैं, मैमल हैं, इनको हम स्टफ्ड फॉर्म में रखेंगे। स्टफ्ड फॉर्म आपको मैं बता चुका हूँ क्या होता है। म्यूजियम के अंदर स्केल्टन ऑफ एनिमल्स भी हो सकते हैं। जैसे आपकी लैब में स्केल्टन है, वो क्या है, स्केल्टन है। म्यूजियम के अंदर फॉसिल्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, फॉसिल्स, शकल वगैरह, बोन वगैरह हो सकती हैं। म्यूजियम के अंदर ध्यान रखना जितने भी स्पेसिमेन हैं वो आइडेंटिफाइड और लेबल्ड मिलेंगे, उनके ऊपर उनकी स्पीसीज, जिनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। ध्यान रखना ये पॉइंट। आपकी लैब में जितने भी स्पेसिमेन हैं उनके ऊपर लिखा है, जार में जो आपके स्पेसिमेन उनके ऊपर लिखा हुआ है, क्लास क्या है, फाइलम क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, जिनस क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है। लार्जेस्ट म्यूजियम कहाँ पे है, म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, पेरिस के अंदर है ये। इसमें ऐसा मानते हैं कि लगभग 1 करोड़ स्पेसिमेन है, राइट। नेक्स्ट जो टैक्सोनॉमिक एड है, दे आर कॉल्ड मोनोग्राफ्स। मोनोग्राफ्स क्या होते हैं, मोनोग्राफ हैज़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सा एट ए टाइम। मोनोग्राफ फ्लोरा, मैनुअल, कैटलॉग, ये क्या एक प्रकार की बुक्स हैं। तो मोनोग्राफ क्या है, इसके पास किसी एक टैक्सा की, किसी एक स्पीसीज की, किसी एक जिनस की, या किसी एक फैमिली की, या किसी एक किंगडम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऑफ एनी ऑफ वन टैक्सा की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। किसी मोनो मतलब ध्यान रखना एक टैक्सा, मोनो मतलब वन, किसी एक टैक्सा की पूरी इन्फॉर्मेशन। फ्लोरा क्या है, फ्लोरा के अंदर एक्चुअल डिस्क्रिप्शन, फ्लोरा में क्या मिलेगी, एक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट। किसी एक एरिया में जितने भी प्लांट्स हैं, एक एरिया में जितने प्लांट्स हैं वो किस हैबिटेट में हैं, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो फ्लोरा के अंदर मिलेगी। नेक्स्ट है मैनुअल। नेक्स्ट क्या है, मैनुअल। मैनुअल कंटेन कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्टिकुलर एरिया, किसी एरिया में। तो मैनुअल की बता रहा था मैं, मैनुअल के अंदर क्या होती है, कंबाइन इंफॉर्मेशन होती है। किसी एक एरिया में
जो स्पीसीज़ हैं, जिन्नस हैं, फैमिलीज़ हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन किसी एरिया की, उसमें कीज़ के बारे में मिलेगा कि फैमिलीज़ की डिस्क्रिप्शन मिलेगी, जिन्नस की डिस्क्रिप्शन या स्पीसीज़ की डिस्क्रिप्शन। मतलब उसमें कंबाइन इन्फॉर्मेशन है जिसको स्टडी करके आप बहुत सारी किसी स्पीसीज़ की, जिन्नस की या फैमिलीज़ की या कीज़ या किसी एरिया के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में स्टडी कर सकते हो। कैटालॉग बड़ा अच्छा वर्ड है ये, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आता है कैटालॉग। कैटालॉग क्या है? इसमें किसी स्पीसीज का अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट है। जितनी भी स्पीसीज हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी भी स्पीसीज के बारे में स्टडी करना है तो उसमें अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट मिलेगी स्पीसीज की विद देयर डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंजीफेरा इंडिका स्टडी करना है तो आप ना मैंजीफेरा एम पे जाएं और वहाँ पे आपको मैंजीफेरा इंडिका मिलेगा और फिर आपको इसकी क्या मिलेगी? डिस्क्रिप्शन मिलेगी। तो लिख रखा है अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज विद देयर फीचर्स, डिस्क्रिप्शन भी साथ में मिलेगी इसके अंदर। किसके अंदर? कैटालॉग के अंदर। और लास्ट आपका जो टैक्सोनॉमिक एड है, दे आर द कीज़। कीज़ क्या होती हैं? कीज़ हम बार बार पहले भी आई थी ये, जो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम जो करैक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड कीज़। मैं जब आपको टैक्सोनॉमी बता रहा था तो वहाँ पे बता रहा था सबसे पहले हम करैक्टराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इसके लिए हम की यूज़ करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स या एनिमल्स के लिए जो हम करैक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, सिमिलरिटीज या एनिमल्स और प्लांट्स को के बीच में सिमिलरिटीज या डिफरेंस पता करने के लिए जो हम करैक्टर्स या जो ट्रेट यूज़ कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड कीज़। डेफिनेशन देखें, स्कीम है ये किसके लिए? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट या एनिमल के लिए। किस आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट या एनिमल्स के लिए जो हम सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज पता करनी है प्लांट्स में और एनिमल में। सिमिलरिटी भी कोई भी दो गिवन प्लांट, उनके बीच में क्या सिमिलरिटीज़ है या क्या उनके बीच में क्या डिफरेंस है, इसके लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड की या बायोलॉजिकल की। जो बायोलॉजिकल कीज़ हैं, इट वॉज गिवन बाय जॉन रे। की डिपेंड करती हैं कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी दो ऑर्गेनिज्म, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कुछ की यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स हेयर है कि नहीं है, कलर, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर यूज़ करेंगे और दीज कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर आर कॉल्ड कपलेट। और कपलेट में दो करेक्टर होंगे, ईच कपलेट हैज टू करेक्टर जो कि कॉन्ट्रास्टिंग होंगे। और ईच करेक्टर ऑफ कपलेट में टू करेक्टर हैं और एक करेक्टर को हम बोलते हैं लीड। ध्यान रखना, अलग अलग टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के लिए, स्पीसीज के लिए अलग हैं, जिन्नस के लिए अलग हैं, हर एक टैक्सा के लिए जो कीज होंगी वो क्या होंगी? अलग अलग होंगी। कीज है ना एनालिटिकल इन नेचर होती हैं। कीज का यूज़ करके हम ऑर्गेनिजम्स की एनालिसिस कर सकते हैं, सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज पता कर सकते हैं। हम दो टाइप की यूज़ करते हैं, एक इंडेंटेड की और दूसरी ब्रैकेटेड की। नॉर्मली जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ब्रैकेटेड की यूज़ कर रहे हैं, ये हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते। इन कीज़ की ये क्या है ये आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी, नो नीड टू एक्सप्लेन। तो बेटा ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। आप सभी का थैंक्स जो आपने वॉच किया बड़े ध्यान से। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट ये आप 2 बार इस वीडियो को देखें। 2-3 बार डिस्टर्बेंस हुई है इस वीडियो में, कोई बात नहीं, आप यू कैन डू, ईजिली कर सकते हो आप। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे मैसेज डाल सकते हैं। यू आर स्टडिंग विद नवीन डांडा, लेक्चरर इन बायोलॉजी। कोई प्रॉब्लम आती है, यू आर मोस्ट वेलकम। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो आपके पास बुकलेट है इसमें एटलीस्ट 110 MCQs हैं। इस बुकलेट के अंदर इतने MCQ हैं, आप ना इन MCQs को सोल्व करें। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ, जो बच्चा वीडियो को एटलीस्ट 2 टाइम्स वॉच कर लेगा वो 100 के आसपास MCQs अपने आप सोल्व कर देगा विदाउट माई हेल्प। ट्राई टू सोल्व द MCQs। बेस्ट ऑफ लक। और मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, अब जो वीडियोज़ होंगी वो सिर्फ उन्हीं बच्चों के पास जाएंगी जो ऑलरेडी collected the booklet from the office. Have a nice day. Enjoy the day.